नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त दरारों ही दरारों से पटी पड़ी है, कराह रही है और इस वक्त हम मौजूद है जोशीमठ में। साफ तौर पर अपने पीछे दिखाएंगे तस्वीरें, देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीमें तमाम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं और दरअसल यहाँ पर एक मीटिंग होनी है। मीटिंग इस बात को लेकर होनी है कि जिस तरीके से जर्जर तमाम इमारतें हैं और वो इमारतें जो कि जिन दरारों से पटी पड़ी हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं, उन पर बातचीत होगी किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को मनाना है। दरअसल ये होटल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और उनकी मांग ये है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसी के मद्देनजर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अगर इधर आप तस्वीरें देखें किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफार्मर बदला गया है, क्योंकि इस होटल को गिराया जाना है। इसके मद्देनजर इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से किसी तरह कोई बड़ा खतरा ना हो, इसलिए जो तमाम वायर्स थी वो काट दी गई हैं। वायर्स का रास्ता बदला गया है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा गया है और ट्रांसफार्मर के लिए ये जो तैयारी है ये इस लिहाज से की गई है कि जो बाकी घर हैं इलाके के, वहां पर जो बिजली की सप्लाई है वो कम ना हो जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जो पीछे तस्वीरें आप मेरे देख रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। दरअसल वो 700 घर जिन पर खतरा मंडरा रहा है, कब गिराया जाना है, कैसे गिराया जाना है, इसको लेकर बातचीत होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव हर सुंदरम भी इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ साथ डीएम चमोली के वो भी होंगे और तमाम आला अधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन अभी इंतजार एसएसपी के आने का है और एसएसपी साहब जब यहाँ पर आएंगे, परमेंद्र डोभाल, उसके बाद क्या कुछ फैसला होगा वो अब सामने आएगा बिल्डिंग को गिराने को लेकर। तो ये तमाम तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी सहयोगी जसप्रीत भी लगातार टिहरी से हमें एक्सक्लूसिव अपडेट्स दे रही हैं। जसप्रीत, आपके पास आएंगे, आप हमें बताने की कोशिश करिए क्या जोशीमठ में जो हालात हैं वैसे ही हालात अब टिहरी में भी पनपने शुरू हो गए हैं व्यापक तौर पर? बिल्कुल अंकिता, जो तस्वीरें आप जोशीमठ से दिखा रही है, टिहरी में भी खतरा बड़ा है, संकट बड़ा है और तस्वीरें इस बात को खुद बताएंगी। दरअसल जो जोशीमठ में हो रहा है और वजह यहाँ पर टिहरी की झील है। ये देखिए, जो मकान कुछ समय पहले नया बना था, आप ये दरारें देख सकते हैं और किस तरीके से ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। इधर पीछे अगर हम आएंगे तो ये आप देखिए कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर जमीन धंस रही है और ये दीवार ये इस तरीके से टिल्ट हो गई है, यानी कि टेढ़ी हो गई है। और ये एक मकान नहीं है, एक इलाका नहीं है। मैं आपको आगे तस्वीर दिखाती हूँ, जो बड़ी तस्वीर है और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड के तमाम इलाके हैं वहां पर संकट है। जरा झील पर हम नजर दिखाते हैं और ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। ये झील जिसको प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बनाया गया, पहले टिहरी डैम जब बना उसके बाद जो ये झील को खोला गया, यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन उसके बाद घरों का क्या हाल हो गया है ये तस्वीर जरा हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर संकट बड़ा है। ये दीवार देखिए जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। यहाँ पर ये दीवार टिल्ट हो गई है और ऐसे में जो बड़े बड़े पत्थर है वहां पर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। और ऐसे एक घर नहीं है, अनेकों घर है जहां पर तस्वीर यही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर, उनसे हम पहले से छोटा सा रिएक्शन में ले लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। आप आगे आइए, बताइए, क्योंकि जल्दी से हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम जोशीमठ का हाल जानेंगे। आपकी क्या परेशानी है? परेशानी तो हमारी यही है कि हमारा तो पूरे मकान है ही नहीं है, मकान रहने के लिए है ही नहीं है, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना हम खेती किसानी कर सकते हैं। ठीक है। और इस बीच आपको बताएं कि जो जोशीमठ के हालात हैं वहां पर चमोली के डीएम ने क्या कुछ कहा है पूरे मसले को लेकर के, ये हम सुन लेते हैं। तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिए हैं। देखिए लगातार किस तरीके से उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं, धरती फट रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है यहाँ पर आपको दिखाया, अगर दूर से तस्वीरें, तो उग्र होता जा रहा है और यहाँ पर लगातार मांग इस बात को लेकर की जा रही है कि जल्द से जल्द जो उन्हें मुआवजा है वो बद्रीनाथ की तर्ज पर दरअसल दिया जाए। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये जो गुस्सा है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। कल भी यहाँ पर शाम को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और जमकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी एनटीपीसी के विरोध में भी की जा रही है और एनटीपीसी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें तो हम तो आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हालात खराब होते जा रहे हैं, आपको बताएं कि केंद्र सरकार अलर्ट पर है, राज्य सरकार अलर्ट पर है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव आरएम सुंदरम ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। कैसे उन्होंने बताया है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कैसे राहत प्रोवाइड की जा रही है, सुनिए जरा।
अच्छी बात तो ये है कि जो पानी की रिसाव हो रही थी जेपी के बगल में, इस रिसाव की जो क्वांटिटी है इसको लगातार हम लोग माप रहे हैं। और संडे के दिन ये 570 LPM था और वो रोज़ घट रहा था, और कल सुबह इसकी माप 370 पे आ गया था, और कल शाम को और घट करके 250 LPM पे आ गया है। और उसके साथ साथ 7 तारीख के बाद कोई भी नया दरार डेवलप नहीं हुआ है, जो पुराने दरार है उसकी आकार नहीं बढ़ी है। ये अच्छी बात है। इस बीच जो जोशीमठ में हालात हैं, जैसी भयावह स्थिति है, रौलाकोट गांव में टिहरी में मौजूद हूं, तस्वीरें हम देख लेते हैं यहाँ की। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जमीन धंस रही है और जो ये मकान के मकान नीचे धंसते चले जा रहे हैं। यानी कि जो ऊंचाई जितनी ज्यादा थी अब वो नीचे हो गई है। ऐसे में यहाँ पर दीवार ढह गई है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। सबसे बुरी स्थिति है, ये ताले यहाँ पर लगे हुए हैं जो जंग खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मकान बहुत पहले बने थे, लेकिन जिस तरीके से जमीन धंस रही है, ये जमीन अब खेती के लायक नहीं बची है। और एक घर का हाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हैं। वो तस्वीर आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये जो लेवल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये धंसता चला जा रहा है। ऐसे में ये जमीन के जमीन, मकान के मकान यहाँ पर समाते चले जा रहे हैं। इस बीच जोशीमठ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरों के माध्यम से। वहां पर स्थिति क्या है, जिनके मकान वहां पर जहां पर दरारें आई हैं, जिनके होटल में दरारें आई हैं, भवनों में दरारें आई हैं, वो बेहद परेशान है। ऐसे में ये इस वक्त अधिकारियों की मीटिंग भी चल रही है, जिसमें डिमोलिशन को लेकर के फैसला होना है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं जोशीमठ पर जो खतरा है वो बड़ा है और वहां पर सड़कें फट रही हैं, सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जमीन खिसक रही है। ऐसे में संकट बड़ा है, इसको लेकर के लगातार वहां पर वैज्ञानिकों की टीम भी मौजूद है और प्रशासन ने कई इलाके खाली करवा दिए हैं। कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है और जो उन्होंने पाई पाई करके तिनका तिनका करके आशियाना बनाया था, अपना सबसे मुश्किल होता है घर को छोड़ना। तो जिन लोगों ने घर छोड़ा है उनके चेहरे पर दर्द, उनके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही है। इन 5 तस्वीरों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जो जोशीमठ के हालात है वो किस तरीके से पूरे देश को डरा रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट भी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, हम लोग उत्तराखंड में ही मौजूद हैं और यकीन मानिए कि ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं, लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख रहे हैं। आप बताइए, उत्तरकाशी में जहां पर आप लोग मौजूद हैं, उन लोगों की स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, उत्तरकाशी में भी यही हाल है कमोबेश, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर दरारें दिखाई दे रही हैं। लोग जो जिनसे हमने बात की उनका ये कहना था कि कई सालों से ये दरारें पड़ रही हैं और जोशीमठ में जिस तरह के हालात थे उसके बाद उन्हें भी दहशत यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए तस्वीर दिखाऊंगा, ये जो दरार आपको दिखाई दे रही है ये घरों के इसलिए सामने आपको दिखाई दे रही है क्योंकि घर जो है झुक रहे हैं और इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कुछ हम देख रहे हैं वो वाकई में एक डरावना सच है जो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। घर के बाहर की तस्वीर हो चाहे अंदर की तस्वीर हो, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। लोग दहशत में रहते हैं, घर खाली पड़े हुए हैं, का दुक्का लोग घरों के अंदर ताकि घर के अंदर देखा जा सके। घरों के अंदर दीवारों पर ये पूरे नजदीक में दिखाएंगे, पंकज गुसाई क्लोज जाइए, ये देखिए इस तरह की दीवारों में जो है दरारें यहाँ पर दिखाई दे जा रही हैं। और जो ये घर है ये भी यहाँ के प्रधान जी का घर है। उनका कहना है कि हम लोग भी यहाँ पर इसी तरह से डर और दहशत में रहते हैं और ये हाल यहाँ पर कमोबेश हर घर का है। ये साल 1991 में जब भूकंप आया था उसके बाद से लगातार दबाव बन रहा है और यहाँ पर आप लोगों ने बताया कि इस तरह का दबाव और इस तरह की दरारें यहाँ पर लगातार दिख रही है। हाँ जी, ये जो है सुई बराबर जो है रोज जो है ये दरारें बढ़ती जा रही है। हाँ। और आज ये सुई बराबर है। आप बरसात में आएंगे तो इसमें सीधा हाथ घुसेगा, ऐसी दरारें आ रही है। यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा कि कब हुई क्या हुई, धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है दरारें। तो आप लोग यहाँ से दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते हैं? शासन प्रशासन जब मदद करेगा तभी तो हम लोग उतने सक्षम कहाँ हैं जो कि हम दूसरी जगह अपने आप चला जाएं। मौसम का अलर्ट आज है, आप लोगों ने बताया कि मौसम के अलर्ट होने के बाद आप लोग डर जाते हैं। बहुत घबरा जाते हैं हम लोग, जो है कैसे रहेंगे, हमारी गाय है, बैल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, जो है हम घबराए हुए हैं कि अब बारिश होगी तो हमारा क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे। यही दहशत में हम लोग जो है रात। कितने घर होंगे यहाँ पर इस तरह के? ये घर जो है 30 के 35 के बीच ऐसे घर ज्यादा है। वैसे गांव यहाँ जो है 60-65 परिवार का घर है, पर लेकिन बिल्कुल लोगों की ये परेशानी। और ऐसे में जोशीमठ जो है खतरे के निशान पर खड़ा है, लेकिन जोशीमठ को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में हर गुजरता दिन लोगों पर पहाड़ की तरह टूट रहा है। लोग अपने आशियानों को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अब रहने लायक नहीं बचे और हर बीतते दिन के साथ लोगों के घरों में दरारें
और बढ़ती जा रही हैं। कुछ अहम जानकारी आप तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जोशीमठ को बचाने की जंग लगातार जारी है। अब तक 723 इमारतों में दरारें आ चुकी है। ये वो मकान है, वो घर है जो लगातार धंसते हुए चले जा रहे हैं। इसके अलावा 86 भवन ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक घोषित कर दिया गया है और जो राहगीर है वहां से गुजरने वाले, उनकी जानकारी के लिए इन भवनों के ऊपर क्रॉस का साइन भी लगा दिया गया ताकि लोगों को पता चल सके। और अभी तक आप देखिए 81 ऐसे परिवार हैं जो कि सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा चुके हैं और ऐसे में ये वो लोग हैं जो कि लगातार उन घरों में रह रहे थे जो कि अब रहने लायक नहीं बचे। लेकिन 300 लोग अभी सरकारी शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ठीक जगह पर, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाना बाकी है। जोशीमठ की अगर हम बात करें तो वहां पर घरों के साथ साथ होटल में भी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ के सिंहधर में भी ऐसे बहुत सारे होटल हैं जिनको गिराया जाना बाकी है, उनको चिन्हित किया गया है। यानी कि चिन्हित करने का मतलब यह है कि वो डेंजर जोन में हैं। ऐसे में होटल्स को खाली करवाया जा रहा है ताकि डिमोलिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मेरी सहयोगी अंकिता की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम कोतवाली जोशीमठ के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, साथ साथ पुलिस की कई टीमें तैनात हैं और साफ तौर पर प्रदर्शन को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। हमारे साथ सर क्या तैयारी अभी कुछ नहीं, तैयारी कुछ भी क्या है। तो देखिए, क्योंकि ये कल मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, ऐसे में जो तमाम पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी जवान कुछ भी कहने से बच रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस होटल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, साफ तौर पर चैलेंज बहुत बड़ा है पुलिस के सामने, एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमों के सामने भी, कि इस हंगामे को कंट्रोल करते हुए, इस हंगामे को बचाते हुए सुरक्षित लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाए। तो देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस वक्त मैं जोशीमठ के उसी होटल के बाहर मौजूद हूं जहां पर ये सारा प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और इस होटल को आज गिराया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आपने थोड़ी देर पहले तैयारियां देखी थी। लेकिन हालात से पहले आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। रह रहकर नारेबाजी यहाँ पर होनी शुरू होती है और फिर रुक जाती है। दरअसल मीटिंग का इंतजार है। जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आखिर क्या निर्णय लिया गया है, ये बात सामने आ जाएगी। होटल को कब गिराया जाना है, किस तरीके से गिराया जाना है, इस पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और इसके मद्देनजर मीटिंग भी चल रही है। लेकिन जो हालात जोशीमठ में, देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हालात टिहरी में भी दिखाई दे रहे हैं। वहां पर भी घरों में मोटी मोटी दरारें आ रही हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। किस तरीके से लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए टिहरी से हमारी सहयोगी जसप्रीत की और समझिए। मैं मौजूद हूं टिहरी के रोलाकोट गांव में और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। यहां पर स्थिति जोशीमठ जैसी भयावह है। लोग संकट से गुजर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये घर किस तरीके से धंस रहे हैं। आप देखेंगे जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है, लेकिन ये धंस चुके हैं। यहाँ पर कमरे हुआ करते थे। अगर मैं अंदर जाने की कोशिश भी करूंगी तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पूरा मलबा है और जो यहाँ के लोग हैं वो पूरा इलाका छोड़ करके जा चुके हैं। ये जो गैप है ये कितना धंस चुका है कि एक खड़े हो जाए तो उतनी हाइट होती है, लेकिन उतनी हाइट नहीं है। दरवाजे को ये हिल रहा है और पूरी तरीके से लोग यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसा एक घर का हाल नहीं है, अलग अलग इलाके हैं। उत्तराखंड जो देवभूमि है, पर्वतों की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है। मैं जहाँ तक जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गाँव के बाशिंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि वो लगातार चक्कर काट रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले, उनको जमीन मिले। ये क्रैक्स आप देखिए, ये बड़े बड़े, ये हर घर में ऐसे ही क्रैक्स हैं, बड़े बड़े। यहाँ पर जो है पहले छोटी दरारें थी, यानी कि गैप कम था, लेकिन अब ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। उधर वो तस्वीर आप देखिए, टिहरी झील जो कि खूबसूरत तो है लेकिन इन्होंने इनकी जिंदगी बदतर बना दी है, क्योंकि टिहरी झील जब से बनी है उसके बाद जमीन धंसना शुरू हुआ। मेरे पीछे का मकान अगर हम आपको दिखाएं, और ये टिहरी झील, यही वजह है। लोग बता रहे हैं कि टिहरी झील की वजह से ऐसा हो रहा है। जब पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, ये आप देखिए तो पूरा का पूरा मकान ही जमींदोज हो गया, उसके बाद इसको गिराया गया। ये इसका लेवल आप देखिए, ये खिड़की, लेकिन किस तरीके से ये मकान पूरी तरीके से धंस चुका है। ये सीढ़ियां जो कि बची नहीं हैं, अगर ऊपर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि खतरा बड़ा है, यहाँ पर ये गैप आप देखिए ऊपर, ये पूरी तरीके से मकान के मकान नीचे आ रहे हैं। पहले जो इनकी ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, वो तो डूब चुकी है। यानी कि यहाँ पर चावल की खेती हुआ करती थी, लोग अब यहाँ पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं।
गांव वालों का कहना है कि जो पूरे घर हैं इस गांव में 60 से ज़्यादा घर हैं वो धंस रहे हैं। तस्वीर दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, जो दबाव ज़मीन में पड़ा है, लगातार जो ज़मीन धंस रही है उसकी वजह से ये बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर लोगों में दहशत रहती है। हालांकि सरकार ने विस्थापन की बात कई सालों पहले कही थी, लेकिन ये लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और इलाके के लोगों का कहना है कि इस तरह की दरारें आप जो हमारे घर हैं उनके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने अलग अलग लोग हैं ये भी इस पूरे चश्मदीद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो पहाड़ी का ये हिस्सा है, ये भूकंप जब 1991 में आया था तो तब से ही लगातार ये इलाका जो है धंस रहा है और इसके बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। सरकार को लगातार यहाँ से निवेदन किया जाता है कि इनको यहाँ पर विस्थापन की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें मेरे सहयोगी दीपक भी आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर भी टिहरी में भी रौलाकोट गांव में जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हालात भयावह हैं। जिस तरीके से ये बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर है, दीवारों में क्रैक्स है, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको मोटी मोटी दरारें ऐसी ही नजर आएंगी। क्योंकि हम बुनियाद जो है वो जोशीमठ है, हम जोशीमठ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जोशीमठ में हुआ वहां पर जो घरों में दरारें हैं, लोग अपना संसार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उसके बाद वहां पर कारण तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या हैं और संकट कितना बड़ा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। धंसती जमीन, मकानों में दरार, दहशत में लोग। जोशीमठ की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर कोई परेशान हो उठा है, क्योंकि बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है बल्कि टिहरी और उत्तरकाशी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिसके बाद सबसे पहले खतरे के मुहाने पर बैठे जोशीमठ में प्रशासन की तरफ से उन घरों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया जो खतरे की जद में है। जोशीमठ में 700 से ज्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं 85 से ज्यादा घर असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत काफी डरावनी बताई गई। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी। वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहां पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आई है, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया है, केवल ईंट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, जहाँ पर आपको एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं। खैर, ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। और ये कहानी जोशीमठ के एक घर या एक इलाके की नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जोशीमठ इस खतरे से जूझ रहा है। अगर ये मकान गिरा तो इसके नीचे मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है। प्रशासन ऐसे घरों को खाली कराने की कवायद में जुटा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है परमेश्वर में भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। 2-4 दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए, ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना कोई इतनी आसान से अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। इस बीच खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू होने से पहले जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से उन्हें पहले मुआवजा दिया जाए, और उन्होंने बद्रीनाथ प्रोजेक्ट के दौरान वहां के लोगों को मिले मुआवजे जितनी रकम की मांग की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजने की बेहद कोशिश की, मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी और लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। बद्रीनाथ के तर्ज पे जो मुआवजा है वो अगर सरकार लिखित में देती है तो उस पर कुछ बात होगी। जबकि खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे थे और हालातों का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी, जिन्हें दरार और पानी के रिसाव की वजह से अपने मकान छोड़ने पड़े। उनकी मदद का भरोसा दिया था। अभी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। जोशीमठ के लिए एक एक पल बेहद जरूरी है और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जो दरारें सिर्फ नजर आ रही थी वो अब डरा रही हैं। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द जोशीमठ के संवेदनशील इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजने में जुटा है और उन इमारतों को गिराने की कोशिश है जो खतरे की जद में है। सरकार